तो दोस्तों आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों के अंदर देखी जाती है वो ये है कि लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत कमाते तो बहुत हैं, कमाने वाले हमारे घर में 3-4 लोग हैं, साथ ही साथ मैं भी कमाता हूँ, लेकिन क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं होती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती है, जिसकी वजह से पैसा कहाँ चला जाता है, कमाने वाले जो कमाते हैं उसका पैसा कहाँ उड़ जाता है वो पता ही नहीं चलता है। इस वजह से हज़रत मैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी की वजह से परेशानी में मुब्तला हूँ, है ना। तो आज मैं आपके सामने दोस्तों 14 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ये 14 चीज़ें आप याद कर लें और इन 14 चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती नहीं आएगी। ठीक है, ये 14 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, अगर आपके घर में हो रही है तो समझ लीजिए कि गरीबी और मोहताजी, तंगदस्ती जो आ रही है ना वो इसी वजह से आ रही है। ठीक है, इस वजह से इन 14 चीज़ों का ख्याल रखें। बस आपसे गुजारिश है कि ध्यान से सुनिए और आप अपने घर में इन 14 काम को ना होने दें। ठीक है, पहला काम है दोस्तों फ़कीर को झिड़कना, है ना। जब भी आपके घर में मांगने वाले साइल आएँ, मांगने वाले आएँ तो आप उनको झिड़के ना। भाई अगर आपके पास नहीं है देने के लिए कुछ तो माजरत कर लें, कह दें भाई घर में कोई नहीं है या फिर घर में कुछ नहीं है जिसको मैं दे सकूं। एकदम अदब के साथ आप उनको रुख्सत करें, अदब के साथ बोलें कि भाई हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाऊँगा, है ना। इस तरह के अदब के साथ, है ना, अच्छे लहजे में बात करें। ऐसा ना करें कि आपके घर में कोई साइल आया है, कोई मांगने वाला है और आप बिल्कुल झिड़क दें, कहें चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं देंगे हम आपको। इस तरह ना करें। किसी भी किस्म का साइल हो, किसी भी तरह का साइल हो, अगर आपको लगता है कि इसे देना चाहिए तो दे दें, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप झिड़के ना। ठीक है, फ़कीर को झिड़कने से घर में गरीबी, मोहताजी आती है, क्योंकि कभी कभार फ़कीर जो होते हैं ना वो अल्लाह की तरफ से आते हैं और अगर आप उसको झिड़किएगा तो फरिश्ते नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह व रसूल नाराज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके घर में मोहताजी होगी। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, मस्जिद में दुनियावी बात करना, है ना। आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग मस्जिद में जब दाखिल होते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने के बाद दुनियावी बात करते हैं, कहते हैं यहाँ ये हादसा हो गया। हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है उसी तरह से जो लोग मस्जिद में बात करते हैं उसकी नेकियों को खा जाता है। बताइए, अगर आप मस्जिद में बात करते हैं तो आपकी नेकियां इस तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह आग लकड़ी में डालने पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप परहेज़ करें, सख्त मना है दोस्तों मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना। ठीक है, 2 काम हो गए दोस्तों जिसको आपको नहीं करना है। तीसरा काम है दोस्तों नंगे सर खाने से, है ना। मर्द हजरात के लिए भी ये हुक्म है कि खाते वक्त आप अपने सर को ढक लें, चाहे रुमाल से ढकें या टोपी से ढकें, किसी चीज़ से ढक लें, लेकिन आप अपने सर को ढक लें, उसके बाद खाना खाएं। नंगे सर अगर खाएंगे तो इसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती आएगी। ठीक है, इस वजह से आप इस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है दोस्तों औलाद को गाली देना, है ना। आप अपनी औलाद को हरगिज़ गाली ना दें। आपका बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, तो भाई आप उसको अच्छे तौर पर तरबियत करें, किसी और लहजे में बात करें, लेकिन हरगिज़ उनको गाली ना दें, बद्दुआ ना दें अपनी औलाद को। अगर बद्दुआएँ देंगे तो हो सकता है कि वो बद्दुआ आपकी कबूल हो जाएगी और इसकी वजह से आपका बच्चा उसी तरह हो जाएगा जिस तौर पर आप गाली दे रहे हैं। ठीक है, चूँकि इंसान का एक वक्त ऐसा होता है जिसमें उसकी दुआ कबूल होती है, तो हो ना हो आपने जो अपने बेटे को कहा है, अपने बच्चे को कि आ जाओ तुम बर्बाद हो जाओगे, जाओ तुम बिल्कुल हलाक हो जाओगे, इस तरह करके बहुत सारी औरतें अपने औलाद को कहती है गुस्से की हालत में। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में हो सकता है कि वो बद्दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए और आपका बच्चा उसी तरह हो जाए। इस वजह से औलाद को हरगिज़ माँ बाप बद्दुआ ना दें और ना ही गाली दें। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है दोस्तों झूठ बोलना। झूठ बोलना भी आजकल बहुत ही ज़्यादा
ये काम हो रहा है ना। ज़्यादातर लोग बिजनेस में झूठ बोलते हैं, कारोबार करने में झूठ बोलते हैं, है ना। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो अल्लाह के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। सोचिए, अल्लाह के फरिश्ते झूठ की बदबू की वजह से जब दूर हो जाते हैं तो आपके कारोबार में बरकत होगी। बज़ाहिर आपको दिखेगा कि हम जो है तरक्की कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारा कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इसलिए झूठ ज़्यादा ना बोलने की कोशिश करें, बिल्कुल ना बोलें। झूठ बोलेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी और मोहताजी, तंगदस्ती आएगी। ठीक है, कितनी चीज़ें होंगी दोस्तों? 5 चीज़ें। छठी चीज़ है दोस्तों, सुबह के वक्त सोना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो 7-8 बजे तक, 9 बजे तक सोते हैं। जो आमतौर पर सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में, उनकी तो आदत होती है कि 10-11 बजे उठते हैं, है ना। तो ये आदत बिल्कुल ना लगाएं। सुबह सवेरे आप उठें, फ़्रेश हो जाएं, थोड़ा चहलकदमी करें, थोड़ा जो है तफरीह करें, नमाज़ फ़ज्र अदा करें। ये सब काम करके सोएं तो अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी आप पर, है ना। चूँकि सुबह सवेरे का जो वक्त होता है वो अल्लाह के रिज़्क़ के तक़सीम का वक्त होता है, अल्लाह की रहमतें बरसने का वक्त होता है। तो उस वक्त आप सो जाएंगे तो आपको क्या नसीब होगा। इस वजह से सुबह सवेरे आप ना सोएं, ठीक है। नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद सोना चाहें तो सो जाएं, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों? 6 चीज़ें। 7वीं चीज़ है दोस्तों, नमाज़ें क़ज़ा करने से ज़्यादा अगर नमाज आप क़ज़ा करते हैं तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी और मोहताजी आती, ठीक है। इसलिए इससे भी आप परहेज़ करें। रिज़्क़ में कमी होती है अगर आप ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा करते हैं तो, ठीक है। और साथ ही साथ औलाद भी नाफरमान हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा ना करें, ठीक है दोस्तों। कितनी चीज़ें हो गई? 7 चीज़ें। 8वीं चीज़ है दोस्तों, गाना बजाना। गाने बजाने के जो शौकीन होते हैं वो कान खोल करके सुन लें। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा गुनाह तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते होते हैं वो दूर हो जाएंगे। जब आप गाना सुनेंगे तो रहमत के जो फ़रिश्ते होंगे वो दूर हो जाएंगे आपके घर से, और जब दूर होंगे तो आपके घर में सिवाय मोहताजी, परेशानी और तंगदस्ती के हो क्या सकती है। सोचें, अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते जहाँ होंगे वहीं तो रहमतुल नूर की बारिशें होंगी। जहाँ अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते नहीं होंगे तो वहाँ सिवाय बीमारी, परेशानी और मोहताजी की हो क्या सकती है। इस वजह से आप गाना बजाने के बिल्कुल भी शौकीन ना हो, बिल्कुल गाना बजाएं ही ना, ठीक है दोस्तों। कितनी चीज़ें हो गई? 8 चीज़ें। 9वीं चीज़ है दोस्तों, मेहमान को हक़ारत की नज़र से देखना। बहुत सारे घरों में तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, लेकिन कुछ घरों की बात कर रहा हूँ, कुछ घरों में ऐसा माहौल हो चुका है कि जब मेहमान आते हैं तो हक़ारत की नज़र से देखते हैं। सोचते हैं कि भाई अब तो पैसा खर्चा होगा, अब तो ये लाना पड़ेगा, अब तो वो लाना पड़ेगा। तो भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो जहाँ जाता है ना वो अपना रिस्क ले करके आता है। अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आया है तो वो अपना नसीब लेकर के आया है, अपना रिस्क अपने साथ लेकर के आया। आपका रिस्क नहीं खाएगा वो, है ना। तो वो अपना हिस्सा खाएगा जो रब की तरफ से उसे मिला है, ठीक है। इस वजह से आप मेहमान को हक़ारत की नज़र से ना देखें, ठीक है। आप खुशी का इजहार करें कि अल्लाह पाक ने मेहमान को हमारे यहाँ भेजा है। किताबों में आता है दोस्तों कि अल्लाह पाक जब किसी से खुश होता है तो उसके यहाँ मेहमान भेज देता है ना। कितनी बड़ी बात है। तो इस वजह से आप मेहमान के आने से बिल्कुल नाराज़ ना हों, बिल्कुल खुशी का इजहार करें कि अल्लाह पाक राज़ी है, अल्लाह पाक खुश है जिसकी वजह से आपके यहाँ मेहमान आया है, ठीक है। 10वीं चीज़ है दोस्तों, कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना। ये बहुत बड़ा गुनाह है ना। वज़ू आपका होना चाहिए कुरान मुक़द्दस को छूने के लिए, है ना। बग़ैर वज़ू अगर छूते हैं तो एक तो गुनाह तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आती है, ठीक है। तो इसका भी आप ख्याल रखें। 11वीं चीज़ है दोस्तों, बग़ैर बिस्मिल्लाह के काम शुरू करना, है ना। जब भी कोई काम करें, चाहे छोटा भी काम हो, है ना। दुकान आप सुबह सुबह खोल रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर के खोलें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। कितना कितना आसान है, हर मुसलमान को याद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। हर बच्चे को याद है। तो भाई आप आदत लगा लें, जब भी आप दुकान खोलें, जब भी कोई अच्छा काम करें, जब भी कोई नेक काम करें तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो इसकी वजह से भी गरीबी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। कितनी चीज़ें हो गई? 11 चीज़ें। 12वीं चीज़ है दोस्तों, गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद भी गुस्ल ना करना, है ना। बहुत सारे लोग जब नापाक हो जाते हैं तो बिल्कुल घर में टहलते रहते हैं और
नहाते नहीं हैं, गुस्ल नहीं करते हैं, जबकि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है। भाई अगर आप रात को नापाक हुए हैं तो हर जगह तो रात में नहाने का इंतज़ाम नहीं होता है, तो सुबह तक आप इंतज़ार करें, सुबह आप फ़ौरन नहा लें, क्योंकि आप नापाक हो चुके हैं और नापाक रहना ये बहुत ही बुरा काम है। इस वजह से अगर कोई शख्स नापाक रहता है और नापाक रहने के बाद भी गुस्ल नहीं करता, नहाता नहीं है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसके घर में जो है वो मोहताजी, परेशानी और गरीबी आती है। इसके ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि ऐसे घर में, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, कुत्ता हो या कोई जुनबी हो यानी नापाक शख्स हो, तो उस घर में अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं। और जहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं होंगे तो फिर ऐसी कैफियत में सिवाय मोहताजी, परेशानी और गरीबी के हो क्या सकती है। इस वजह से आप इसका भी ख्याल रखें। 13वीं चीज़ है दोस्तों, खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ ना करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि खाना खाते हैं उसके बाद साफ़ करके नहीं खाते हैं, जल्दबाजी में खाना खाए उसके बाद प्लेट को ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसा ना करें, ये अच्छा तरीक़ा नहीं। सुन्नत तरीक़ा ये है कि प्लेट को भी चाट करके खाया जाए। अगर खाने के बाद बर्तन साफ़ नहीं करेंगे, बर्तन साफ़ करके नहीं खाएंगे, तो ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी और मोहताजी आएगी। ठीक है, इस वजह से इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप खाना खाएं तो प्लेट को साफ़ कर लें। प्लेट को साफ़ करके खाना खाएंगे और एक एक दाने को चुन करके खाएंगे तो वही दाना रब की बारगाह में आपके लिए दुआ करेगा कि या अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे एक एक दाने चुन करके मुझे महफूज किया, मुझे बचाया, उसी तरह से तू इसे जहन्नम जाने से बचा ले। इस वजह से आप इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप खाना खाएं तो प्लेट वगैरह साफ़ करके खाएं। 14 चीज़ है दोस्तों, अहलो आयाल से लड़ना। कुछ घरों में ऐसा माहौल हो चुका है कि बाप बेटे में लड़ाई होती रहती है ना, और दूसरे जो घर में लोग रहते हैं उससे लड़ाई होती रहती। तो आप इससे परहेज़ करें, इससे बचें, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माशरे में भी माहौल ख़राब होता है। लोग कहेंगे कि पता नहीं किस मिजाज का आदमी है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, और दूसरी बातें भी कहेंगे जो लोग रहेंगे गांव वाले, इलाके वाले। इस वजह से आप इस बात का ख्याल रखें। अगर आप अहलो अयाल से लड़ते हैं, आपके घर में लड़ाई होती है, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक है दोस्तों, आज जो मैंने आपके सामने 14 चीज़ें बताई जिसकी वजह से गरीबी आती है, इन बातों का ख्याल रखें, घर में बताएं। अगर घर में कुछ इसके ख़िलाफ़ हो रहा है जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है, तो आप उसको सलीक़े से समझाएं, कायदे से समझाएं कि भाई ऐसा काम ना करें, इस काम को करने से घर में गरीबी और मोहताजी आती है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग इन बातों का ख्याल रख सकें और अपने घर को गरीबी और मोहताजी से बचाए रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।